नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपक वॉइस नंबर 1 में। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका चहेते दीपक कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या है, मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड के बारे में जाने, है ना। ह्यूमन ब्लड के बारे में फुल डिटेल, प्लाज्मा क्या है ना, आपका रुधिराणु क्या है, इन सारे के बारे में, प्लेटलेट्स वगैरह सारी चीजें आपका फुल कंप्लीट जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जो ब्लड ब्लड है ना, ह्यूमन ब्लड, ठीक है। ह्यूमन ब्लड क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं, रक्त या खून, ठीक है। इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ब्लड, सबसे पहले ये जान ले कि ब्लड है क्या। तो जैसे हमारे शरीर कट छट जाने के बाद हमारे शरीर से जो एक लाल तरल पदार्थ निकलते हैं उसे हम लोग ब्लड कहते हैं, है ना। अब ये जानेंगे कि ब्लड में कौन कौन सी चीजें होती है, ब्लड का काम क्या है, सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्लड है क्या। तो ब्लड एक तरल पदार्थ है। ब्लड क्या है, एक संयोजी उत्तक कह सकते हो। ब्लड क्या है, एक तरल पदार्थ भी कह सकते हो आप, है ना, तरल पदार्थ, ठीक है। या तो आप उत्तक कह सकते हो। ब्लड क्या है, उत्तक है, ठीक है। इस तरह से ब्लड के बारे में हम आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी 2 मिनट के टाइम दे दीजिए। इसके लिए हम बेसिक नॉलेज आप सबको बता देते हैं। बेसिक नॉलेज ब्लड के बारे में होना बहुत जरूरी होता है ना। तो ब्लड की अगर बात करें तो इसकी पीएच वैल्यू, सबसे पहले ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो आप सबको पता होगा कि जो ब्लड की पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होता है। 7.4 ब्लड का पीएच मान होता है। पीएच मान आपने पढ़ा होगा, पीएच स्केल है जिसको सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में बनाया था। आपने क्लास 10 में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। क्या पढ़ा कि 7 पर क्या होता है, 7 पर उदासीन होता है ना। 7 पर उदासीन होता है। थोड़ी सी फिजिक्स से बाहर लेकर के जा रहे हैं और बायोलॉजी से केमिस्ट्री में लेकर के आ रहे हैं। और 7 से आगे जाने पर क्षार हो जाता है। 7 से आगे जाने पर क्षार और पीछे आने पर क्या होता है, अम्ल होता है। ये बात तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे 7 से आगे जाने पर क्षार होता है, तो ऐसे ही 7.4 है ब्लड का। तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, तो ब्लड कैसा होता है, तो ब्लड क्या हो जाएगा आपका, क्षारीय हो जाएगा। ब्लड कैसा हो जाएगा, क्षारीय लिख लीजिएगा, ठीक है। ब्लड आपका क्षारीय, प्रोबेबिलिटी क्षारीय गुण होता है, टेस्ट में क्षार होता है, ठीक है। इतनी बात से जो है ब्लड के बारे में समझ में आ गया। अब जो अगर ब्लड की बात करें कि मानव में कितना होता है, तो सबसे पहले पुरुष की बात करें, है ना। पुरुष में तो एक वयस्क पुरुष में जो ब्लड होता है वो करीब 5 से कितना, 5 से आपका 6 लीटर के आसपास होता है। 5 से 6 लीटर के आसपास ब्लड होता है। देखिए, किसी किसी बुक में आपको जो है 5.5 से कितना, 5.5 से आपका 6.5 भी दिखाता है, ठीक है। 6.5 भी दिखाएगा। तो देखिए, ये जो है आप अगर लूसेंट पढ़ रहे हो तो लूसेंट में बायोलॉजी के चैप्टर में जाकर के देखोगे तो 5 से 6 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। किसी किसी बुक में 5.5 से 6.5 भी हो सकता है, ये बात को ध्यान में रखना। तो ये पुरुषों में इतना होता है, ठीक है। अगर आप बात करो महिलाओं की, महिलाओं में कितना ब्लड हो जाएगा, महिला, तो ये महिलाओं में जो है पुरुषों के मुकाबला 1.5 से आधा लीटर कम होता है। इतना लीटर क्या होगा, कम होगा। पुरुष के मुकाबले महिलाओं में आधा लीटर जो ब्लड होता है वो कम होता है। एवरेज अगर औसतन बात करें इस पॉइंट पर, देखिए कि जो है ब्लड जो है ना, तो ब्लड देखिए क्या है कि मानव शरीर के यानी कि भार के, यहाँ पे लिख लीजिए, भार के 7% ब्लड होता है। हमारे शरीर के वजन के 7% ब्लड हमारे अंदर होता है। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे इस तरफ दिख रहा है, हाँ, मान लीजिए अगर यहाँ पे कि आपका जो वजन है कितना, आपका वजन मान लीजिए कि आप 60 kg के हो। आपकी वजन कितना है, 60 kg है। तो आपके अंदर ब्लड कितना होना चाहिए, तो हमने अभी देखा कि ह्यूमन का जो भार है, वजन है, उसके भार का 7% ब्लड होना चाहिए, एक एवरेज। तो अगर आपका ब्लड मान लीजिए कि आपका जो वजन है 60 kg है, तो 60 kg का 7% कर लीजिए तो कितना निकल करके आएगा, तो 60 लीजिए, 7 है परसेंट के लिए आप 100 से डिवाइड करोगे, इससे 1 कटा और ये 5 दूनी कटेगा और ये आपका 3 दूनी कटेगा,
यानी 7 हुआ। 21 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो पंचों के कितना, 5 के 20 और 5 दूनी 10, है ना। यानी कि आपके अंदर जो होना चाहिए ब्लड वो इतना में होगा, यानी कि लीटर में 4.2 लीटर आपके अंदर ब्लड होना चाहिए, है ना, आपकी वार के अनुसार। अगर आपके 60 केजी का वेट है तो अगर आपका मान लीजिए कि वजन 70 है, 80 है या उससे कम है, तो वजन कम रहेगा तो ब्लड भी आपके अंदर कम, और वजन ज्यादा है तो उसके अनुसार आपका जो ब्लड है लेवल ज्यादा होना चाहिए। ये देखिए बेसिक नॉलेज था जो आपको याद होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। उसके बाद अब चलते हैं इसके फुल डिटेल में कि जो ब्लड है इसमें कितने तरह का पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए ये जो ब्लड है, इस ब्लड में 2 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। इस ब्लड में एक तो आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड में प्लाज्मा, हिंदी में भी इसको प्लाज्मा ही कहते हैं, हिंदी में भी इसको प्लाज्मा ही कहेंगे। लीजिए ब्लड में प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा ही कहेंगे इसको। और एक आपका होता है रुधिराणु, रुधिराणु ब्लड में होता है। रुधिराणु को क्या कहते हो आप लोग, ब्लड कार्पल्स कहते हो, है ना। तो देखिए ये जो प्लाज्मा है ना, अजीवित पदार्थ होता है। प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा लिख लेना कि ये अजीवित पदार्थ है, अजीवित, इसका जीवन काल नहीं होता, ये जीवित नहीं होता, ठीक है। अजीवित क्यों हम कह रहे हैं तो आपको अभी समझाएंगे, 1 मिनट इधर टाइप बताएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं प्लाज्मा क्या है, अजीवित होता है, इसका मृत होता है। प्लाज्मा में क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं उसके बारे में थोड़े से जान लीजिए। प्लाज्मा में जो है पानी पाया जाता है, जल, है ना, जल जो है प्लाज्मा में, और कितना % पाया जाएगा, और क्या पाया जाता है, तो इसमें जल के साथ साथ आपका प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें आपका लवण पाया जाता है, और साथ ही साथ आपका ग्लूकोज भी इसमें पाया जाता है ना, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज सबका लेवल जानेंगे, उससे पहले जान लीजिए कि अगर पूरा टोटल ब्लड है, जितने भी हमारे अंदर ब्लड है, तो उसका 60% भाग जो है प्लाज्मा पाया जाता है, उसका 60% जो है हमारे ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, और बाकी के जो 40% बचा वो हमारे अंदर रुधिराणु पाया जाता है, 40% रुधिराणु पाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस 60% में, चूंकि 60% है तो कोई तो एक वैल्यू होगा, उस 60%, उस वैल्यू का 90% जो है जल पाया जाएगा, उस वैल्यू का 90% जल पाया जाता है। यानी कि हमें ये पता चल गया कि प्लाज्मा यानी कि ब्लड में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो सबसे ज्यादा पानी होता है ना। इसी वजह से तो लिक्विड में बना रहता है। अगर प्रोटीन देखोगे तो ब्लड में प्रोटीन जो है 7% पाया जाता है, 60% प्रोटीन पाया जाएगा। वहीं लवण की मात्रा 0.9% है, 0.9% लवण, और साथ ही कुछ मात्रा ग्लूकोज भी होता है 0.1%, 0.1% ग्लूकोज है। और भी कुछ पदार्थ है जो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसको मेंशन करना ज्यादा जरूरी नहीं है, पर इसे मेंशन करना इतना है जरूरी मान सकते हैं, ठीक है। वही रुधिराणु हमने देखा, रुधिराणु को कार्पल्स, ब्लड कार्पल्स कहते हैं, इंग्लिश वाले लिख लेना। रुधिराणु 40% पाया जाता है ना, तो इस 40% पे क्या क्या होता है, तो इस 40% पे आपको जो है एक तो आरबीसी मिलेगा, आरबीसी, ठीक है, जिसको रेड ब्लड कार्पल्स या सेल कहते हो आप लोग, ठीक है। और दूसरी व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी भी होता है, और साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, यहाँ पे प्लेटलेट्स भी पाया जाता है। तो ये रहा ब्लड के टाइप के बारे में, बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक यहाँ चीजें हम लोग देख लिए। तो देखिए अभी हमने बताया ना कि जो प्लाज्मा है वो अजीवित है, अजीवित क्यों है ये समझ में आ गया, क्योंकि जल का जीवन काल नहीं होता, प्रोटीन, लवण, ये सब, ग्लूकोज सब क्या है, जीवन काल थोड़े ना, इसमें जीवन थोड़े है, जीवन नहीं है, इसलिए इस वाले पार्ट को अजीवित कहा जाएगा। तो पेपर में सवाल बनता है कि प्लाज्मा और ब्लड
ब्लड का कौन सा पार्ट अजीवित होता है? तो देखिए प्लाज्मा वाला जो होता है अजीवित होता है, मृत होता है, ठीक है। और रुधिराणु जो होता है इन्हीं का हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा रोल है। तो देखिए यहाँ चूंकि पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि जल क्या है, प्रोटीन, हाँ देखिए प्रोटीन पढ़ाने की जरूरत है, लेकिन एक हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे डाइजेस्ट के बारे में, वहां पे हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन की क्या जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की हमारे बॉडी में क्या जरूरत है, पोषक तत्व वाले चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो है कंप्लीट वीडियो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसको इरेज करते हैं और इन तीनों टॉपिक पर आते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था? तो सबसे पहला पॉइंट है आरबीसी। आरबीसी है। अब आरबीसी को अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो क्या लिखोगे? लिख लेना रेड, है ना, रेड ब्लड। रेड ब्लड सी से ऐसे सेल भी कह सकते हो, लेकिन इसको कार्पल्स बोला जाता है ना, कार्पल्स हो जाएगा। रेड ब्लड कार्पल्स, या जिसको कार्पल्स है यानी ब्लड सेल है तो आप सेल भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसका पूरा नाम हिंदी में क्या कहोगे? तो लाल रक्त कण कहते हैं ना, लाल रक्त कण, लाल रक्त कण कह सकते हो, आरबीसी का हिंदी नाम हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में जो है हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक नहीं पाया जाएगा, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, जहां से कोई भी पेपर में आपका नहीं बच करके जाने वाला यहाँ से। और जो केंद्रक नहीं पाया जाएगा आरबीसी में, लेकिन अपवाद में लिख लेना इसका, अपवाद में लिख लेना, अपवाद। अपवाद में क्या लिखोगे? ऊंट लिखना, ऊंट और लामा, ऊंट और लामा। अगर ऊंट और लामा की बात करें तो इसमें आरबीसी होता है। ऊंट और लामा में क्या होता है? आरबीसी पाया जाता है। बाकी किसी भी ह्यूमन हो जो या अदर एनिमल होगा उन सब में आरबीसी नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये चीज आपने जान लिया। एक चीज और जान लीजिए कि जो आरबीसी है इसका जीवन, जीवन यानी कि निर्माण, है ना, इसका निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण लिखना। आरबीसी का जो निर्माण होगा वो अस्थि मंजा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मंजा, अस्थि मंजा। अस्थि मंजा को इंग्लिश में आप लोग बोन मैरो कहते हो। क्या कहोगे? बोन मैरो कहोगे, ठीक है, बोन मैरो। आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मंजा में होगा। तो भाई किसी चीज का निर्माण होता है तो अंत भी होता है। तो आरबीसी का मृत्यु लिख लेना। आरबीसी का मृत्यु कहाँ हो जाएगा? मृत्यु इसका कहाँ होता है? लीवर यानी कि यकृत में होता है। यकृत जिसे आप लोग लीवर कहते हो, लीवर, और साथ ही प्लीहा यानी कि स्प्लीन, है ना, प्लीहा स्प्लीन में होता है, ठीक है। इसको जो आरबीसी है इसका जो मृत्यु होता है यकृत और स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होता है। इसलिए जो यकृत और स्प्लीन है इसको आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्र कहा जाता है। आरबीसी को कब्र किसको कहते हैं? यकृत और प्लीहा को। ये चीजें समझ में आ गया। निर्माण कहाँ हुआ, मृत्यु क्या हुआ। मृत्यु जान लिए, लेकिन इसके जीवन काल के बारे में तो जाने नहीं। तो देखिए इसकी जीवन काल लिख लीजिए कि आरबीसी का जीवन काल, है ना, जीवन काल। तो आरबीसी के जो जीवन काल है कितना? 20 से 120 दिन का होता है। 20 से 120 दिन आरबीसी का जीवन काल है। इतना दिन तक जो है आरबीसी क्या होता है? जीवित रह पाता है। और उसके बाद जो है लीवर में इसकी मृत्यु हो जाता है। इसी वजह से आरबीसी को कब्र कहा जाता है, ठीक है। आरबीसी को कब्र कहा जाएगा। अब चूंकि जीवन काल जान लिए तो इसका कार्य जान लीजिए कि आरबीसी का काम क्या है। यहाँ पे लिख लीजिए कार्य, है ना। आरबीसी का काम क्या है? तो देखिए आरबीसी का काम है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी अंदर आती है और बदले में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो हमने सांस ले लिया, सांस लेकर के छोड़ दिया, बाकी पूरी सांस को, हमारे ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक सेल टिश्यू तक कौन पहुंचाता है?
पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो पहुंचाने का काम करता है आरबीसी। आरबीसी का काम क्या है? हम जब सांस लिए तो सारे ऑक्सीजन को हमारे सेल, टिश्यू, बॉडी के सारे पार्ट तक पहुंचाना, और जब वापस लौटे तो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर के आना। इसका यही काम होता है। क्या काम है? बॉडी में यानी कि शरीर में, लिख लीजिए, शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ये होता है इसका आरबीसी का काम। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को सारे बॉडी तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर के आना। एक चीज और आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे 3 चीज पढ़ा, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। तो हमारे ब्लड में जो है, जो खून है वो लाल ही क्यों होता है? लाल के अलावा पीला, हरा, नीला, ब्लू क्यों नहीं है? उजला क्यों नहीं है? चूंकि व्हाइट ब्लड भी तो है। तो देखिए, इसका लाल होने का मेन रीजन ये है कि हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? तो हमारे ब्लड में, लिख लेना, इस तरफ दिख रहा है, तो हमारे ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यहाँ पे लिख लेना, हमारे ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिस वजह से जो रक्त है वो लाल हो जाता है। इसी हीमोग्लोबिन के वजह से रक्त जो है लाल हो जाएगा। पेपर में सवाल आएगा कि हीमोग्लोबिन के कमी से क्या होता है? तो हमारे बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। क्या होगा? एनीमिया हो जाता है, जिसे आप लोग रक्त छीनता हिंदी में कह सकते हो, रक्त छीनता। ठीक है, रक्त छीनता हमारे बॉडी में हो जाएगा, एनीमिया की कमी से होती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जो है आरबीसी के बारे में जान लिया। आरबीसी के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से जान लिया। अब मुझे उम्मीद है कि आरबीसी क्या होता है, इसकी काम क्या है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट अपना क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। चलिए, दूसरा अपना जो पॉइंट है वो है व्हाइट ब्लड सेल यानी कि WBC। ठीक है, WBC का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स। व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल कहते हो, हिंदी में इसको श्वेत रक्त कण कहेंगे। ठीक है, अगर इसकी जीवन काल की बात करें, कितना दिन इसकी जीवन काल होता है, तो इसका जो जीवन काल होगा वो 2 से 4 दिन तक होता है। 2 से 4 दिन इसका जीवन काल है। ठीक है, 2 से 4 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होता कहाँ है? लिख लीजिए, इसका मृत्यु कहाँ होता है? तो इसका जो मृत्यु होगा वो ब्लड में ही हो जाता है। ब्लड में यानी कि खून में हो जाता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही होता है, रक्त में ही। ठीक है, इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाएगा। तो इसका जो है निर्माण कहाँ पे होता है? तो निर्माण लिख लेना, इस ब्लड का यानी कि जो व्हाइट ब्लड है इसका निर्माण कहाँ? इसका निर्माण भी अस्थिमज्जा में ही होता है। अस्थिमज्जा बोले तो बोन मैरो में ही इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने जाना कि इसकी जीवन काल 2 से 4 दिन है। 2 से 4 दिन बाद मरेगा कहाँ? रक्त में ही इसकी डेथ हो जाती है। इसकी जो जीवन काल है, निर्माण होता है, वो अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। ठीक है, ये चीज आपने जान लिया। अब देखिए, ये जो आरबीसी WBC इसका काम क्या है? तो कार्य लिख लेना, इसकी जो काम है वो ये है कि शरीर को रोग प्रतिरोध क्षमता से बचाना, है ना। शरीर को क्या करना? शरीर के रोगों की संक्रमण से बचाना, है ना। रोगों के संक्रमण से क्या करना? बचाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ से पेपर में सवाल बनता है कि शरीर के रोगों को संक्रमण से कौन बचाता है? तो व्हाइट ब्लड सेल, ना कि रेड ब्लड सेल। यहाँ पे और लिख लेना कि जो व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक
पाया जाएगा। ठीक है, आपने रेड ब्लड सेल में देखा कि केंद्रक उसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। वहीं यहाँ पर देखोगे तो जो ब्लड के WC वाले पार्ट है इसमें केंद्रक पहले से ही पाया जाता है। और चीजें हमने यहाँ से ये चीजें जो है अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब मुझे उम्मीद है कि WBC के बारे में भी जान गए हो। अब अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स। बस प्लेटलेट्स जान लो, उसके बाद आपकी ये जो होगी ब्लड के बारे में वो डिटेल कंप्लीट पूरा हो जाएगा। फिर चलेंगे पार्ट 2 की वीडियो में, और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप है उसको देखेंगे पार्ट 2 के वीडियो में। तो लास्ट है तीसरा अपना पॉइंट क्या है, वो है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग प्लेटलेट्स की बात करें ना, तो प्लेटलेट्स में देखो इसकी जो जीवन काल होगा, इसका जो जीवन काल होगा ना, इसका जीवन काल होगा आपका 3 से 5 दिन। ठीक है, 2 से 5 कर लेना, 2 से 5 दिन इसका जीवन काल होता है। ठीक है, 2 से जीवन काल, 2 से 5 दिन। तो इसका मृत्यु कहाँ होगा, तो इसका जो मृत्यु है वो आपका प्लीहा में होता है। इसका मृत्यु कहाँ, प्लीहा में होता है। प्लीहा यानी स्प्लीन में, स्प्लीन में इसका मृत्यु हो जाता है। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, तो एक चीज आपको याद हो जाएगा अभी जब बात बोलेंगे, तो निर्माण तीनों का, चाहे आरबीसी हो, प्लेटलेट्स हो या व्हाइट ब्लड सेल हो, तीनों के तीनों का निर्माण पूछे तो निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में ही होता है। अस्थिमज्जा, तीनों के तीनों का निर्माण अस्थिमज्जा यानी कि बोन मेरो में होता है। बोन मेरो, तीनों का निर्माण कहाँ पे, अस्थिमज्जा यानी कि बोन मेरो में होगा। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम लिखना कि इसका काम है शरीर में जो पूरे ब्लड है उसको थक्का जमने में मदद करना। ब्लड को थक्का जमने में मदद करना। एक चीज आपने और पढ़ा होगा कि वो कौन सी विटामिन है जिसके वजह से रक्त थक्का जमती है, तो वो विटामिन के हो जाता है। विटामिन के भी रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है ना, ये विटामिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो चीजें था जिसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लिया, अच्छे तरह से क्लियर कर लिया। अगर केंद्रक की बात करें तो इसमें केंद्रक होता है, इसमें क्या होगा, केंद्रक नहीं, इसमें केंद्रक नहीं होता है ना, इसमें केंद्रक नहीं होगा। तो ये बातें भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। फिर मिलेंगे कल की एक शानदार वीडियो में। धन्यवाद।